हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो जो रहेगी यूपीएससी सीएससी 2023 एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है 28 मई 2023 को, और आप सभी प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। हमने यूपीएससी के लिए स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रखी है। सीरीज़ का नाम आपको पता है, कर्तव्य पथ। और कर्तव्य पथ सीरीज के अंतर्गत आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जियोग्राफी। भूगोल विषय को हम शुरू करने वाले हैं, और भूगोल के अंदर आज ये है वीडियो नंबर 1 रहेगी। स्टार्टिंग कर रहे हैं जियोग्राफी की। एक बार फिर बता देते हैं, आज की वीडियो रहेगी स्पेशल फॉर यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी सीएससी 2023। 28 मई 2023 को आपका प्रीलिम्स होने वाला है। हमने कर्तव्य पथ सीरीज शुरू कर रखी है, और कर्तव्य पथ सीरीज के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक रहेगा जियोग्राफी। भूगोल यानी जियोग्राफी, जियोग्राफी। तो भूगोल में आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग हमारी बिल्कुल बेसिक से रहेगी। स्टार्टिंग में छोटी छोटी बातें हम जानेंगे। तो बेसिक के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, इसके बारे में पहले हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, आपने सूर्य को देखा है, आपने चंद्रमा को देखा है, आपने रात्रि के अंदर आसमान में अनेक तारों को देखा होगा, टिमटिमाते हुए तारों को, या अन्य कोई भी चीज़ें देखी हो आपने आसमान के अंदर। आपने सूर्य देखा है, आपने चंद्रमा देखा है, आपने कोई तारे देखे हैं, या कोई उल्कापिंड वगैरह कभी टूटता हुआ देखा है, टूटता तारा देखा है। ये सभी जो भी वस्तुएं हैं जो चमक रही है, ये सब के सब क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सब के सब क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यानी आसमान के अंदर चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, चाहे तारे हैं, चाहे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो भी हैं, सभी वस्तुएं, ये सभी सभी क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। तो खगोलीय पिंड को हम किस आधार पर समझ सकते हैं? खगोलीय पिंड, अब खगोलीय पिंड को हम समझ सकते हैं प्रकाश के आधार पर, प्रकाश प्लस ऊष्मा के आधार पर। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, उन्हें हम तारा कहते हैं। और कुछ के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें हम ग्रह भी बोलते हैं। ग्रहों के साथ साथ उपग्रह भी जो है वो तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो हम मेनली ग्रह को पढ़ेंगे, बाद में फोकस करेंगे उपग्रह पर। तो मैं बता रहा हूँ कि खगोलीय जो पिंड है, खगोलीय पिंड है, हम प्रकाश और ऊष्मा के आधार पर उन्हें 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ लें। पहला भाग है जो इनके पास खुद का प्रकाश होता है, तारा है, और जो तारों के प्रकाश से चमक रहे हैं वह ग्रह और उपग्रह हैं। और उपग्रह भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम। फिलहाल हम प्राकृतिक की बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम तारों की बात कर लें। तारा क्या है? तो भाई तारा भी एक खगोलीय पिंड है। तारा भी एक क्या है? खगोलीय पिंड है। तारा भी एक क्या है? खगोलीय पिंड है। तो तारा किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो तारा एक बड़े आकार का खगोलीय पिंड है। बड़े आकार का खगोलीय पिंड है। प्लस ये गर्म होता है, और ये गैसों का बना होता है। किसका बना होता है? गैसों का बना होता है। इसका संगठन गैसों का होता है। और अगर ये गर्म है तो इसके पास ऊष्मा भी है प्लस प्रकाश भी है, क्योंकि ऊष्मा जहाँ होगी वहाँ प्रकाश खुद स्वयं आ जाएगा। और यह इस प्रकाश को बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। यानी ऊष्मा और प्रकाश का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, बड़ी मात्रा में इसे उत्सर्जित करते हैं। और ऐसे खगोलीय जो पिंड हैं, ऐसे खगोलीय पिंड हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। दोबारा बता देता हूँ, खगोलीय जो पिंड है उन्हें प्रकाश और ऊष्मा की उपस्थिति के आधार पर
हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग तारा है, यानी तारा जो है वो खगोलीय पिंड है। कैसा खगोलीय पिंड है? बड़े आकार का और गर्म खगोलीय पिंड है। किससे बना होता है? गैसों से मिलकर बना होता है, और इनके पास स्वयं की ऊष्मा होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, और ये बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे जो खगोलीय पिंड है उन्हें क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, तारों के एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो एग्जाम्पल देखिए, जो सूर्य है, सूर्य आपको पता है हम पृथ्वी पर जो रहते हैं, हम पृथ्वी वाले जो भी हैं, हम प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं। और सूर्य क्या है? खगोलीय पिंड है। सूर्य क्या है? एक खगोलीय पिंड है। और कैसा खगोलीय पिंड है? जिसके पास खुद की ऊष्मा भी है, प्लस खुद का प्रकाश भी है, ठीक है। और ये आकार में क्या है? काफ़ी बड़ा है, ये गर्म है, इस गैसों से बना हुआ है, और ये ऊष्मा और प्रकाश का क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। तो सूर्य भी एक क्या है? सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश के आधार पर खगोलीय पिंडों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं तारा को। तो तारा एक खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश है और उसका उत्सर्जन करता है। चलिए दूसरे खगोलीय पिंड के बारे में जानते हैं। अब देखिए, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, और तारों के प्रकाश से वह चमकते हैं। उन्हें हम ग्रह या उपग्रह कहते हैं। ग्रह या उपग्रह कहते हैं। फिर बता देते हैं, ग्रह उपग्रह में यानी हम खगोलीय पिंडों के आधार पर पढ़ें तो ग्रह उपग्रह भी खगोलीय पिंड है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश प्लस ऊष्मा नहीं होती, स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, और जो ये तारे हैं ना, इन तारों की, क्योंकि तारों के पास प्रकाश और ऊष्मा है, तारों के पास प्रकाश भी है प्लस ऊष्मा भी है। तो तारों से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं कौन? ये खगोलीय पिंड। और इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? हम ग्रह बोल देते हैं, या उपग्रह। जैसे चंद्रमा है, वह भी सूर्य से प्रकाश ले रहा है, तारे से प्रकाश ले रहा है। समझ में आई बात? तो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ऐसे पिंड ग्रह या उपग्रह कहलाते हैं। ग्रह या उपग्रह, हम सिर्फ एक बार ग्रह को पढ़ें तो ग्रह कौन है? जो तारों की प्रकाश से क्या हो रहा है? प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तारों के प्रकाश से ऊष्मा लेते हैं, मतलब तारों पर डिपेंड करते हैं, तो उन्हें ग्रह या उपग्रह कहा जाता है। तो हम ग्रह की बात करें, जैसे हम जिस ग्रह के ऊपर हैं अभी, नाम है पृथ्वी। तो पृथ्वी के पास खुद का, पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है। पृथ्वी एक क्या है? खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के पास खुद का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी एक तारे से प्रकाश ले रहा है, और वो तारा कौन सा है? सूर्य। हम सूर्य से प्रकाश लेते हैं, ऊष्मा भी सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो हम इस पिंड को क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। और जिसे चांद होता तो उसको क्या कहते हैं? उपग्रह। तो ग्रह और उपग्रह में डिफरेंस आगे जाके करेंगे। फिलहाल वे खगोलीय पिंड जो प्रकाश ऊष्मा के लिए तारे पर डिपेंड करे, वह ग्रह भी हो सकता है और उपग्रह भी हो सकता है। फिलहाल ग्रह की बात करें तो ग्रह को अंग्रेजी में, जो ग्रह है उसको अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है। प्लेनेट कहा जाता है। प्लेनेट ग्रीक भाषा का एक शब्द है। प्लेनेट ग्रीक भाषा का एक शब्द है, और ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई, ये प्लेनेट है, प्लेनेट ऐसे बोल लिख सकते हैं, प्लेनेट। और ये ग्रीक भाषा का शब्द प्लेनेटाई से बना है। प्लेनेटाई PLANETAI, प्लेनेटाई से बना है। और इस प्लेनेटाई का जो अर्थ होता है ना, प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला। परि मतलब चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर, और भ्रमक का मतलब होता है घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। तो भी
जो पृथ्वी है, ग्रह है, वो तारे के, जिस तारे से प्रकाश लेती है उसके चारों ओर घूमेगा, ये कन्फर्म है। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है, ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, तो यह तारे से प्रकाश लेगी। और जो नज़दीक का तारा है, हमारे सबसे नज़दीक का तारा है, वह सूर्य है। तो हम सूर्य से प्रकाश लेते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, यानी चारों ओर घूमती है। और ऐसे इस प्रकार से हम, और भी तारे हैं जो आसमान में दूर हैं, उनसे भी हम प्रकाश लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण हमें उतना प्रकाश और उतनी ऊष्मा नहीं मिल पाती है जितनी हमें सूर्य से मिल पाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा खगोलीय पिंड क्या है। प्रकाश के आधार पर हम खगोलीय पिंड, तारे और ग्रह उपग्रह में पढ़ रहे हैं। जिनके पास खुद का प्रकाश है वह तारे हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है वो तारे के प्रकाश पर डिपेंड करते हैं, वह ग्रह भी हो सकता है और उपग्रह भी हो सकता है। अब तारों को हम आगे बढ़ाएं, तारे में हम पढ़ें तो आपने रात्रि के अंदर चमकते हुए अनगिनत तारे देखे होंगे, अनगिनत स्टार देखे होंगे, लेकिन हमसे काफ़ी दूर हैं, क्योंकि वो तारे सूर्य जितने बड़े हैं पर हमसे बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो दूरी के कारण, जितनी दूर, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आकृति वैसे वैसे घटती जाएगी। तो देखने में तो ये तारे बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सूर्य से भी बड़े होंगे, कुछ सूर्य जितने, कुछ सूर्य से बड़े। ये बात क्लियर हो रही है। अब बात करें हम तारों के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें समझें, तो आपको तारों का कुछ ना कुछ समूह दिखाई देता हुआ, अलग अलग आकृतियाँ बनती होगी। तारों के विभिन्न समूह से जो आकृति बनती है उस आकृति को क्या कहते हैं? उस आकृति को कहते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, यानी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नक्षत्र मंडल क्या है? नक्षत्र मंडल क्या है? तो तारे जो है ना, तारों के समूह से, तारों के विभिन्न समूहों, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ या विविध आकृति, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। कोई एग्जाम्पल देखें नक्षत्र मंडल का, तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या है नक्षत्र मंडल का? एग्जाम्पल है, अगर लिखिए अर्सा मेजर क्या है, अर्सा मेजर क्या है, तो एक नक्षत्र मंडल है। अगर आपसे पूछे बिग बियर क्या है, बिग बियर क्या है, तो नक्षत्र मंडल है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति है। सही है। अगर हम आसमान में देखें रात्रि की ओर, रात्रि के टाइम हम आसमान में देखें तो आपको सप्तऋषि, 7 ऋषि का मतलब 7 संत होता है, तो 7 तारों का एक समूह दिखाई देगा, 7 तारों का समूह दिखाई देगा, और ये अर्सा मेयर का ही एक पार्ट है। तो 7 तारों का समूह दिखाई देगा, उसे हम सप्तऋषि कहते हैं। और लगभग आपको इस तरह से दिखाई देगा, देखना, ये तो तारे हो गए, फिर एक तारा यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ हो गया। सप्तऋषि इस तरह से रात को देखोगे तो तारे दिखाई देंगे, ठीक है। और ये जो सप्तऋषि है ना, ये इसका अर्सा मेजर का ही भाग है। और रात के टाइम हम पहले जब दिशा सूचक यंत्र नहीं था तो दिशा का निर्धारण भी किससे करते थे? तारों से ही करते थे। और जैसे ये जो 2 तारे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वाले 2 तारे, इन्हीं के आगे हम आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ 3 स्टार मिलते हैं, 3 स्टार। और उससे फिर आगे बढ़ें, यहाँ फिर आगे बढ़े तो यहाँ एक और स्टार मिलता है, इसे बोलते हैं उत्तरी स्टार, इसे बोलते हैं उत्तरी तारा, उत्तरी तारा। और इसका जो फेमस नाम है उत्तरी तारा, और इसका जो फेमस नाम है इसे बोलते हैं हम ध्रुव तारा, ध्रुव तारा इसी का नाम है। उत्तरी तारा जो है ना, उत्तरी दिशा को बताने वाला तारा, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। तो और ये एक जगह फिक्स रहता है आसमान में, कहीं बदलता नहीं है, एक स्थान पर रहता है। तो ये जो सप्तऋषि है, ये सप्तऋषि है, इसके जो एक तरीके से ये 2 जो तारे हैं जो इसकी स्थिति को बता रहे हैं,
इन तारों को बढ़ाते हुए इस तारे को देखें तो ये तारा उत्तरी दिशा को बताएगा, नॉर्थ को बताएगा। तो मतलब इस तारे को देखकर हम उत्तर की ओर यात्रा करते थे पुराने समय में। अब भी देख सकते हैं अगर आप करना चाहो तो ये सप्तऋषि मंडल हो गया, ध्यान रखिएगा। ये इसके 2 संकेतक तारे हो गए, और इन तारों को मिलाते हुए ये अगर काल्पनिक रेखा खींचें तो आगे बढ़ाने पर एक तारा फिक्स है। ये तारा कौन सा तारा आएगा? ध्रुव तारा आएगा, उत्तरी तारा। यानी इस ओर जाओगे तो आप उत्तर की ओर जा पाओगे। तो आज की स्टार्टिंग वीडियो में हमने क्या किया, हमने जियोग्राफी स्टार्ट की है यूपीएससी सीएससी के लिए। 28 मई 2023 को आपका एग्ज़ाम है। हम खगोलीय पिंडों को पढ़ रहे हैं। खगोलीय पिंडों में हमने आज पढ़ा प्रकाश के आधार पर खगोलीय पिंड तारा, जिसके पास खुद की प्रकाश की उपस्थिति है, और जो जिसके पास प्रकाश की उपस्थिति नहीं है, जो तारों के प्रकाश पर डिपेंड करता है, वह खगोलीय पिंड है, ग्रह और उपग्रह। और तारों में भी हमने पढ़ा किसको? तारों में नक्षत्र मंडल को पढ़ा, और नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों के समूह को। और अर्सा मेजर और बिग बेयर 2 नक्षत्र मंडल है, और अर्सा मेजर का एक भाग है सप्तऋषि, और सप्तऋषि डिसाइड करता है ध्रुव तारा की लोकेशन को, दिशा को। और इसी प्रकार ग्रहों में हमने जाना कि ग्रह वो है जो खुद के प्रकाश से नहीं चमकते, तारों के प्रकाश से चमकते हैं। आगे की वीडियो में हम ग्रह के बारे में और जानेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लग रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।